और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। देखिए, पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी हैं और साथ ही अमृतपाल के गांव से अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले जगविंदर जी आपका रुख कर लेते हैं और बताइए अभी अपडेट क्या। सूत्र ये बता रहे हैं कि लोकेशन ट्रेस हो गई है, अमृतपाल की गिरफ्तारी कभी भी मुमकिन है। मुझे ये लगता है कि गिरफ्तारी होगी या फिर चाचा की तरह सरेंडर, इस पर बड़ा सवाल है। मुझे ये लगता है कि पुलिस की बॉडी लैंग्वेज से ये पता लग रहा है कि अब वो माहौल नहीं है अमृतपाल को ढूंढने के लिए जिस तरह से पहले 2 दिन था, क्योंकि हरजीत सिंह के रात सरेंडर करने के बाद जो सूचनाएं मिली होंगी, जो जानकारियां मिली होंगी, उसके बाद अमृतपाल तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। और यह भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब माना जा रहा था कि मर्सिडीज कार के साथ तीनों यानी हरजीत सिंह, हरप्रीत और अमृतपाल इकट्ठे हो सकते हैं, तो उसमें एक चेंज आया है। पोपल प्रीत, इस वक्त जो सूचना मिल रही है कि पोपल प्रीत के साथ है अमृतपाल और उनके पास एक ब्रीजा गाड़ी है और ब्रीजा गाड़ी का पंजाब का नंबर है। मुझे यह लगता है कि पंजाब पुलिस के पास काफी अच्छे इनपुट हैं और गिरफ्तारी होगी या सरेंडर, इस पर अभी सवाल और कयास बाकी हैं। दूसरा, जो डिब्रूगढ़ भेजे जाने का सिलसिला है वो आज हरजीत सिंह को भेजा गया है। हरप्रीत को पंजाब पुलिस ने ही अपने पास रखा है, जो ड्राइवर था उसके खिलाफ आईपीसी और पंजाब पुलिस अपने केसेस के तहत कार्रवाई करेगी, जबकि हरजीत सिंह जो कि एक तरह से मुख्य सलाहकार था अमृत का, उसको भेजा गया है डिब्रूगढ़ जेल में और अब जो है वो अमृतसर से उनको दिल्ली के रास्ते ले जाया जा रहा है डिब्रूगढ़। शाम तक वो वहां पहुंच जाएंगे। तो ये 2 जानकारियां हैं, लेकिन एक ताज्जुब की और बात है कि अमृतपाल का सुराग देने में हरजीत सिंह सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि आखिरी वक्त में हरप्रीत, हरजीत और अमृतपाल ही थे। लेकिन हरजीत को अगर डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है तो क्या अमृतपाल के बारे में कोई इनपुट देकर गए हैं हरजीत या नहीं, इस पर भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा। अमृतपाल के गांव से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी गांव में क्या चल रहा है, क्योंकि वहां पर भी जो पुलिस है उसकी तैनाती है, जवान तैनात किए गए हैं, इंटरनेट सेवा बंद है और अब ये बड़ी जानकारी है कि अब अमृतपाल कभी भी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि लोकेशन मिल चुकी है पुलिस को। जी बिल्कुल, देखिए गांव में जो सबसे बड़ा जो इस समय जो डेवलपमेंट है, जो हलचल है, वो उनके परिवार का है। कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का उनके परिवार से हम वहां पर मौजूद थे तो हमारे सामने कुछ वकील मिलने आए थे जो उनके शुभचिंतक और ये मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जा करके और वहां पर इस बात को रखा जाएगा परिवार की ओर से, उनके शुभचिंतकों की ओर से कि पुलिस पेश नहीं कर रही है अमृतपाल सिंह को, तो वो एक अहम डेवलपमेंट है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बातें जो अमृतपाल सिंह के चाचा को गिरफ्तार किया गया है, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, इन सारी बातों की वहां पर खबर है और वो लगातार अपनी ही बातों पर अड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस ने वहां सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद कर दी है। पूरे गांव के अंदर आप जैसे कदम रखेंगे आपको आरएएफ और पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो चप्पा चप्पे पर नजर आएंगे और उसकी वजह ये है क्योंकि बहुत सारे इसमें लिंक हैं, बहुत सारे इसमें तार हैं जो खासतौर पर जो आनंदपुर खालसा फोर्स जो कि अमृतपाल से बनाना चाह रहा था उसके बहुत सारे तार उस गांव में मौजूद हैं और जिस तरह से अमृतपाल पर शिकंजा कसा जा रहा है तो ये भी इस बात की भी संभावनाएं हैं कि गांव से भी बहुत सारे लिंक हैं जो जुड़ते हैं, इसलिए वहां पर जो दबिश है, जो वहां पर पुलिस की छानबीन है वो काफी तेज हो चली है। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। एक खास मेहमान भी हैं, पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशिकांत जी, ये कितनी बड़ी चुनौती अभी तक नजर आ रही है और अगर जैसा जगविंदर पटियाल कह रहे थे कि अब देखना होगा कि सरेंडर होता है या फिर गिरफ्तारी होती है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं जोगिंदर पटियाल जी का पुराना फैन हूं। व्हाटएवर ही हैज सेड दैट मेक्स गुड सेंस। सवाल यही है कि उसका आत्मसमर्पण होता है या फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी मैं समझता हूं पंजाब पुलिस की अभी तक कामयाबी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है, उसमें कोई समस्या नहीं आई है। पंजाब पुलिस फूंक फूंक के कदम रख रही है। अब समय हमारा ये है कि हम कोई र्यूमर मॉन्गरिंग को प्रोत्साहन ना दें ताकि वो ना हो। और ये जो तस्वीरें आई हैं मीडिया में जिसपे कि AKF लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा चिंता मुझे उस चीज की है। AKF का मतलब क्या है? क्या इनका कोई लिंक, जैसा कि एक मीडिया बता रहा है, बबर खालसा से था, ISI से तो पक्का था, 100% में तो कोई शक की बात है नहीं, बिकॉज मैंने इंटेलिजेंस एजेंसी में काम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आई नो कि ISI कैसे काम करती है। तो इस समय सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पीस में रखा जाए और ये कामयाबी अगर अरेस्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें इसका लॉस ऑफ फेस होता है।
अगर आत्मसमर्पण कर देता है जैसे पटियाल साहब ने कहा, तो उसको थोड़ा सा फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमें इस समय देखनी पड़ेगी कि आत्मसमर्पण करता है या अरेस्ट किया जाता है। बिल्कुल शशिकांत जी, लेकिन एक सवाल भी लगातार पुलिस के ऊपर ये उठ रहा है और लोगों का भी ऐसा ही कहना है कि कैसे भाग गया इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच, 3 दिन हो गए हैं और अभी तक नहीं पकड़ पाए। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं माना, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाता है पुलिस की कार्रवाई पर। आपको क्या लगता है? इसको तो मैं यही कहूंगा कि पंजाब पुलिस की ओर से कोई चूक हुई है। अब जैसे गांव की सड़कें होती हैं, यह भी आपको पता है कि अगर इसका विलेज में सपोर्ट है तो कब कौन सा कोई 4 व्हीलर आ जाता है, कौन सा 2 व्हीलर आ जाता है, कोई व्यक्ति कैसे छुप सकता है। इसमें तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, ये जो चूक हुआ कि उनके गिरफ्त से निकल के भाग निकला, तो ये तो पंजाब पुलिस की ओर से चूक हुई है, इतना तो मैं एडमिट सर्टेनली करूंगा। बट अगेन एक चीज और कहना चाहता हूं, जब लगातार इसका बिल्डअप हो रहा था तो अजनाला होने के बाद इसका स्टेशन, इसका कद बहुत बढ़ गया। समय पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? लगातार बात हो रही थी कि आईएसआई का एजेंट है वगैरह वगैरह। उस समय के एजेंसी सो रही थी, सरकारें सो रही थी। उस समय के 124A लोग भूल गए थे क्या? उस समय उसको नहीं पकड़ा जा सकता था? अब आज जो ऑस्ट्रेलिया में इस समय हो रहा है, जो इस समय इंग्लैंड में हो रहा है, जो इस समय कनाडा में हो रहा है, उससे एक अननेसेसरी, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जा रहा है सारी दुनिया में। इसका अगर टाइमली एक्शन करते हुए इसको पकड़ लिया जाता, मैं समझता हूं बहुत अच्छा होता। कहावत है स्टेशन टाइम सेव्स 9, वो सिचुएशन हो जाती। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। साथ ही जगविंदर पटियाल और अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आगे भी आपसे अब बातचीत हम करते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद। तो ये देखिए बड़ी खबर है अमृतपाल को लेकर, क्योंकि अमृतपाल पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार होगा, ये तो हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी हो नहीं पाई है। और अब वो सरेंडर करता है या फिर गिरफ्तारी, ये देखना होगा। जी जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।